आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली आपका 1D। ठीक है, ये क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, ये प्रश्नावली 1D में ये पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। मैंने आपको बताया किसी भी परिमेय संख्या का हर ये किसके रूप में होता है, 2 पे पावर 5 और 5 पावर n के रूप में होता है, तो वो निश्चित है कि वो शांत होगा। ठीक है, कभी कभी 2 पे पावर केवल घात के रूप में बनता है और ये 5 नहीं आते हैं, तब भी ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो है ना कि 2 पे पावर 5 और 5 पावर n के रूप में दिख रहा है, अतः ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, चलो इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपको 17/8 और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 15/1600। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। देखिएगा, जब इसके रूप में अगर दें हर, तो आप पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो इस 8 का आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका जो हर है वो किसके रूप में लिख सकते हो आप, 17/2 पे पावर 3, है ना। तो यहां 5 पे पावर 0 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर यदि घात कितना 0 करते हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसका मान 1 रखोगे फिर से तो वही आएगा, उससे तो अंतर नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका हर किसके रूप में है, 2 पे पावर 5 और 2 पावर m, मतलब यहां घात m क्या है, घात 5 पावर n, m भी क्या है, घात है, तो इसी के रूप में दिखाई दे रहा ना। घात से मतलब नहीं होता है, इसका आधार सेम सेम होना चाहिए। तो इसका जो है 2 पे पावर m 5 पावर n के रूप में है, अतः ये क्या होगा, शांत होगा। चलो इसके बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको पहले नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बाबू। तो ये आपको बताना है कि शांत है कि कौन सा अशांत है। आपको दिमाग में रखना है कि हर किसके रूप में, 2 पे पावर m 5 पावर n के रूप में होना चाहिए। या m क्या है बाबू, पावर, मतलब घात कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका जो बेस है, आधार, वो आना ही चाहिए 2 और 5, या केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 5 है साथ में, बाकी कोई भी अंक इसके साथ में ना आए, तभी वो शांत होगा। तो यहां तो मुन्ना 1600 दिया हुआ है, तो इसको फैक्टर पहले कर लो, करो। चलो इसका जैसे ही फैक्टर करोगे, चलिए हमको कितनी जल्दी से बताइए, आप लोग भी कीजिए, चलिए करिए फैक्टर, टाइम तुम लोग लगाते हो, चलिए बताइए जल्दी जल्दी।
और बताइए 400, आप लोग बताइए। 200, हाँ 100, अब क्या हुआ? 50, 25 और 5 में। चलो तो ये जो है 1600 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बार आपको? 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 3 6 और 5 मल्टीप्लाई 5। अब जितनी बार 2 है उस पावर लगा दो। 2 की पावर कितना है? 6 और 5 पावर 2। ये तो उसी के रूप में तो दिखाई दे रहा है। किसके रूप में? 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप में है। तो इसको पहले लिख दो। तो ये हो जाएगा 15 बाई 2 की पावर 6 5 पावर 2। मैंने लिख दिया इसी को। अब यहां हम देख क्या रहे बाबू कि जो इसका हर है, इसका हर 2 की पावर m 5 पावर n के रूप में है। जब इसी के रूप में है अतः ये क्या होगा? अतः यह परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। इसे तीसरे वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं बाबू, इसका तो हर तो पहले ही बना के दे दिया है। 2 की पावर n o m और 5 पावर n। तो मैंने बताया m n घात है, कोई भी हो सकता है। आधार तो बराबर है 2 5, तो 2 और 5 के रूप में रहेगा। इसका मतलब वो क्या होगा? शांत। तो ये निश्चित है कि ये शांत है। ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं बाबू। 35 बाई 50, तो 50 का फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के बाद तब उसको लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको बता दीजिए। 50 का फैक्टर 2 5 5 5 है ना। तो शायद ये भी तो है बाबू, है ना। तो ये हो जाएगा 35 बाई कितना? 50। 50 के स्थान कितना लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 5 5 पावर 2। यहां भी पावर 1 है। अब ये 2 और 5 के रूप में नहीं है ना। तो यहां भी लिख देंगे वही कि इसका 2 की पावर m 5 पावर n के रूप में है। अतः ये क्या होगा? अतः यह शांत होगा। क्लास 9 में हमने पढ़ा था भाग देकर के जांच करना, कि भाग देकर के बताइए कि शांत है कि अशांत। अगर उसका शेषफल 0 हो जा रहा है, भाग देते जाइए, अगर उसका शेषफल 0 हो जाता है तो वो क्या होता था? शांत होता था। लेकिन इसमें भाग देना नहीं है, आपको इसके माध्यम से पता लगाना है। किसके? 2 की पावर m 5 पावर n के रूप में। और कैसे? परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करके इसी के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, इसको भी नोट करो। चलो हो गया बाबू। चलो इसको मिटा दे, ये भी मिटा दे। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पांचवा आपका जो क्वेश्चन है 6 बाई 15। छठवां क्वेश्चन 129 2 की पावर 2 5 पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है। तो इसमें पता लगाना हो शांत है कि कौन सा अशांत है। चलिए पहले इसका 15 का फैक्टर करते हैं।
3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इसका फैक्टर आया 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख दे बाबू 16, यहाँ आ रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख लो 6 बाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 है ना। चलिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अभी मैंने 15 को यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 के रूप में लिख दिया इसकी अकॉर्डिंग। अब यहाँ ये तो 5 तो बन रहा है, इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो पावर से तो हमको नहीं मतलब है, हमको इसके आधार से मतलब है। अब देख रहे हैं बाबू ये 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरा अंक आ गया, आया कि नहीं है? 5 तो है लेकिन यहाँ 3 आ गया। मैंने बताया था कि यदि हर 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वो निश्चित है कि वो शांत नहीं होगा। तो यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब कि ये शांत नहीं होगा, तो वो क्या होगा? अशांत होगा। तो ये बात लिखना पड़ेगा आपको, इसका हर 2 पे पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है ना। अतः ये क्या होगा? ये अशांत होगा। ये अशांत समझ में आया? चलो इसको देख लेते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहा है 2 की पावर m 5 पावर n के रूप में है, लेकिन बाबू इसमें क्या है कि ये 7 दे दिया। मैंने कहा था कि 2 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आता है तो वो निश्चित है कि वो शांत नहीं हो सकता है। तो ये तो इन दोनों के बाद भी एक संख्या और आ गया 7, तो ये निश्चित है कि वो शांत नहीं होगा। तो ये लिखना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने लिखा हूं ये लाइन, तो यहां लिख दे बाबू इसका हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं है ना। तो अतः ये क्या होगा? अशांत होगा। बस इसी सारे क्वेश्चन हैं और सॉल्व कर ले जाओगे इससे, ठीक है। चलो इसको नोट करो।